क्या भारत की राजनीति में अब कॉर्पोरेट युद्ध शुरू होने वाला है? क्या देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश में जानबूझकर महंगाई बढ़ा रही है? बहुत सीधा सवाल है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने अंबानी पर कर दिया है अटैक। क्या देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी रिलायंस के साथ घोटाला कर रही हैं, जिसका नुकसान आप झेल रहे हैं? ये वो सवाल है जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश से खड़े हो गए हैं। केजरीवाल ने देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और 2 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी कर दिए और दावा किया है कि 1 अप्रैल से महंगाई को दोगुना करने का प्लान बन चुका है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। नरेंद्र तनेजा ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। गोपाल राय साहब हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के सदस्य। और नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुटेंगे। तो क्या महंगाई बढ़ाने की ये प्लानिंग अब पूरी हो चुकी है, मुकम्मल है? इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर इस चर्चा की करेंगे शुरुआत। केंद्र बनाम केजरीवाल की जंग में केजरीवाल ने नया धमाका कर दिया है। 2006 से चले आ रहे तथाकथित गैस घोटाले में केजरीवाल ने 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी के खिलाफ भी एफआईआर के आदेश देकर हड़कंप मचा दिया। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। दावा है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जानबूझकर देश में कम गैस का उत्पादन किया, देश में गैस की कमी पैदा की, मंत्रियों के साथ मिलकर गैस के दाम बढ़वाए और ऐसा करके करीब 54,000 करोड़ रुपए का फायदा लिया। उन्हें 80 मिलियन यूनिट्स गैस बनानी थी, जबकि उन्होंने 18% से भी कम प्रोडक्शन की, जिससे देश के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से गैस इंपोर्ट करनी पड़ी और जिसकी वजह से देश के अंदर बहुत महंगाई हुई। केजरीवाल का आरोप है कि 1 अप्रैल से देश में महंगाई बढ़ाने का प्लान तैयार किया जा चुका है। केंद्र सरकार रिलायंस को गैस का दाम दोगुना करने की इजाजत दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल से अगर ये गैस के दाम $8 हो जाते हैं तो देश के अंदर जनता में त्राही त्राही मच जाएगी, बहुत ज़बरदस्त महंगाई हो जाएगी, जनता का जीना दूभर हो जाएगा। सबसे पहले तो सीएनजी बहुत महंगी होगी। सीएनजी मतलब एकदम से गैस के दाम डबल हो रहे हैं तो सीएनजी लगभग जाके डबल पड़ेगी। केजरीवाल के ये सारे आरोप 4 शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर आधारित है। इनके नाम है TRS सुब्रमण्यम, ES शर्मा, एडमिरल थाइलानी और कामिनी जायसवाल। जब इस मामले में वीरप्पा मोइली से पूछा गया तो वीरप्पा मोइली का कहना था कि केजरीवाल को सरकार चलाना नहीं आता। He should know how the government functions, how these things are done, and price. In fact, I took the special interest to ensure that the CNG and PNG prices are reduced. He should know that it is not the question of Mukesh or Devara or everybody. He should know that there should be certain system for fixing the prices, and nothing is done without expert advice and also with regard to the availability. वैसे आपको बता दें कि ये मामला आज से करीब 8 साल पुराना है और 2006 में ही संसद में इस पर हंगामा हो चुका है, जब CPIM के सांसद तपन सेन ने यह मामला राज्यसभा में उठाया था। इस मामले में CAG ने भी कई ऐतराज जताए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पर कोई जांच नहीं बिठाई गई है। कुछ मामले अदालत में जरूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यह मामला आम चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार क्यों उठा रही है, जब यह पहले ही उठाया जा चुका है। और जो जांच केंद्र को करानी चाहिए उसे राज्य से कराकर क्या साबित करना चाहते हैं केजरीवाल? हालांकि तर्क की कसौटी में केजरीवाल ये कहते हैं कि मामला पुराना होने का मतलब ये नहीं कि उसे दोबारा उठाया नहीं जा सकता, लेकिन सच ये भी है कि राजनीति की बिसात पर हर मामले की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। दिल्ली से रीमा पराशर और आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो। ठीक है, क्योंकि हरीश साल्वे ने इसको इस तरह से लिया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ मामला है, दिल्ली सरकार उसकी जांच कैसे कर सकती है, तो यहीं से पूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। गोपाल राय जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, पहली बात यह है कि
इस पूरे प्रकरण में जितने बड़े पैमाने पर पूरा घोटाला सामने आ रहा है, हाँ। दिल्ली के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है भ्रष्टाचार का, उस पर एफआईआर दर्ज करके जांच करने का अधिकार एंटी करप्शन ब्रांच के पास है। और उसी के तहत ये एप्लीकेशन आने के बाद उसने एफआईआर दर्ज करने की अपनी पहल की है। दूसरी बात जो कह रहे हैं, सवाल इसका नहीं है, अगर केंद्र सरकार के अंदर में आता है तब तक जांच शुरू होनी चाहिए थी। प्रश्न करने वालों को तो इस पर चिंता होनी चाहिए कि इतनी बड़ी महंगाई बढ़ने वाली है, पूरा जो है एक तरह का षड्यंत्र करके, एक क्रिएट करके संकट और दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई की बात करने की जगह फिर भी सवाल के घेरे में है सरकार। अरविंद केजरीवाल कुछ ना करे तब भी सवाल है, और कर दे तब भी सवाल है। सवाल है कि देश के सामने संकट है तो सीबीआई को पहले करने चाहिए थी, उसने नहीं किया, इसलिए इसको करने का अवसर मिला है। अगर उन्होंने किया होता तो एंटी करप्शन ब्यूरो ब्रांच को जो एफआईआर दर्ज करने का नौबत ही नहीं आती। मतलब चुनावों के मद्देनजर आपको याद नहीं आई है, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, यही बताना चाह रहे हैं ना, आपकी चुनावों की वजह से नहीं है, मतलब जो इंटेंशन देखा जा रहा है वो नहीं है। हमारे पास इस सरकार, केंद्र सरकार से निराश होकर के एप्लीकेशन दिल्ली सरकार के पास आई है, दिल्ली सरकार ने पहल किया है। रागिनी नायक जी अपनी बात पूरी कीजिए। 2006 का मामला लटकाया हुआ, अभी तक जांच कमेटी या कुछ भी गठित करने की पहल तक नहीं हुई कांग्रेस पार्टी से, क्यों? अरे अंजना जी, आप क्या कह रही हैं? अभी तो हरीश साल्वे जी ने ये बात कही कि ये मामला सब जुडिस है। सब जुडिस होते हुए फिर कीमतें कैसे बढ़ गई रागिनी नायक जी? एक सेकंड, तो फिर रागिनी नायक जी, तो फिर रागिनी नायक जी एक सेकंड, सब जुडिस होते हुए कीमतें कैसे बढ़ गई? मुझे जवाब तो देने दीजिए, एक के बाद एक काउंटर क्वेश्चन तो होगा ना मैम, जवाब तो देने दीजिए। हाँ, उसका काउंटर क्वेश्चन है। काउंटर क्वेश्चन तो तब करें जब मैं जवाब दे दूं, आप जवाब सुनने से पहले काउंटर क्वेश्चन कर देती हैं। जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को इसके ऊपर सुनवाई भी है, पहली बात। दूसरी बात में बड़ी जो कह रही थी वो बहुत दिलचस्प है। शुरुआत मैंने ये कहकर की थी कि ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वो सही। इसी तर्ज पे दिल्ली चल रही है, देश भी चलाना चाहते हैं। दिल्ली के एंटी क्राइम ब्यूरो में 3-4 लोगों ने एक याचिका दर्ज की। वो लोग किस पद पर आसीन है इस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है। उनमें से एक एडमिरल तहलियानी ने तो कह दिया कि कोई सरोकार नहीं है इस प्रकरण से। अब उस याचिका में कुछ आरोप लगाए गए, बिना ये देखे कि वो आरोप सिद्ध हो सकते हैं कि नहीं, कोई पुख्ता सबूत, कोई एविडेंस है कि नहीं, उस पर एफआईआर दर्ज करने का आज अरविंद केजरीवाल जी ने फरमान दे दिया। सोमनाथ भारती पे आरोप लगे थे, कोई एफआईआर नहीं हुई। शाजिया इल्मी पर आरोप लगा था, कुमार विश्वास पे आरोप लगा था, कोई एफआईआर नहीं हुई। खैर वो भी छोड़िए। आज हरीश साल्वे जी ने एक और बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि केवल कीमतों का बढ़ना अपने आप में कोई कानूनी अपराध नहीं है, केवल कीमतों के बढ़ने से एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, और अगर कोई भी सेंसिबल पुलिस है वो ऐसा काम नहीं करेगी। इसे भी छोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तटस्थ तो हमेशा है। क्या पूछा? नहीं, बिल्कुल नहीं घुमाया, मेरे सवाल का तो जवाब तक देने की कोशिश नहीं कर रही है। कॉन्फ्रेंस कर आप उन पे 1000 आरोप लगाइए, इसके लिए अलग से 1 घंटे बैठ जाएंगे। आप नहीं अलग से 1 घंटे बैठ जाएंगे। सुन तो लीजिए, 1000 आरोप लगाइए, सुन तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर सब जुडिस है तो कीमतें कैसे बढ़ी? अगर सब जुडिस है तो कीमतें कैसे बढ़ी? हम तो ये कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी बिठाइए, आप एक निष्पक्ष जांच कीजिए, जो आरोपी पाए जाएं उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन केवल दिल्ली में और देश में एक सनसनी पैदा करने के लिए, एक इस तरीके का माहौल बनाने के लिए सियासत मत कीजिए। ये सवाल मुद्दों पर खास तौर से जिनके साथ जनता की संवेदना जुड़ी हुई है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये पूछेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले नलिन कोहली साहब आपके पास जाते हुए, बीजेपी की तरफ भी इशारा किया है उन्होंने खूब। कुल मिलाकर बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है, और यह दुख की बात है, कि दिल्ली की जनता को अब सफर करना पड़ रहा है एक सरकार। यहां केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, इनको सरकार में ना आकर मुझे लगता है टीवी चैनल खोल लेना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल मीडिया से इतना ज्यादा प्रभावित है कि रोज सुबह इनका नाश्ता होते समय तय होता है आज क्या करना चाहिए, मीडिया पे आने के लिए किस पे आरोप लगाना। नलिन साहब, ये नलिन साहब, आज यशवंत सिन्हा ने आज तक से बातचीत की है। मैंने 1 मिनट, हाँ बता, मतलब सवाल आपके बारे में पूछा जाता है, आप सब केजरीवाल पर अटैक करते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनकी बात में दम है। अच्छा बताइए। जो वो कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, वाकई वो होगा, और बीजेपी ने भी पहल की है पहले। आप बात नहीं सुन रहे मैडम, मेरी पूरी बात अगर आप सुनेंगे, आपने पेशेंस ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं आपके 2 चंक्स में शांति से पूरी बात सुन रहा हूं ना। हाँ।
मैं पहली बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के। मैं भी इस शहर का एक निवासी हूं। पिछले 5 हफ्ते में मुझे आज तक टीवी चैनलों के माध्यम से हर चीज, अगर लोकपाल की भी बात होती है तो टीवी चैनल के माध्यम से होता है। हमारे असेंबली में डॉक्टर हर्षवर्धन जीतता कि हमारे एमएलए के पास बिल नहीं पहुंचता, लेकिन टीवी चैनल पे आरोप लग जाएंगे। इनके आप ही का चैनल ने ये सोमनाथ भारती पे पूरा केस्टिंग ये किया, इनके स्पैम को लेके, उस पे कोई जवाब नहीं। कल इनके एक एमएलए के ऊपर में को रेप विक्टिम का आपके चैनल ने सुबह ब्रेक किया। मैं तो टीवी चैनलों के माध्यम से ही देख रहा हूं। नरेंद्र जी, आप टीवी इतना देखते हैं लेकिन टीवी की मजबूरी नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए मैं बार बार सबको टोकती हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, फिर ब्रेक के लिए बोला जा रहा है ना मुझे। सर यही दिक्कत है, आप जो प्रीलोग करते हैं उसमें पूरा वक्त निकल जाता है। नरेंद्र तनेजा जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। जो भी आरोप आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब ने लगाए हैं, उसमें खामियां अगर कुछ हैं तो क्या है? देखिए, दो बड़ी खामी है उसके अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश को कोई गैस का निर्यात भारत से नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बांग्लादेश के साथ कोई अनुबंध है, ना उसकी सुविधा है, और ना इस बात की किसी भी कंपनी को इजाजत है। नंबर 1 रिसर्च की कमी, रिसर्च की बहुत कमी है वो। अच्छा, दूसरी बात, जो पूरी एनर्जी मिक्स भारत में, अर्थात जितनी भी ऊर्जा खपत होती है उसमें गैस की हिस्सेदारी मात्र 10% होती है। गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, लेकिन त्राही हो जाएगी। मुझे लगता है ये कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि गैस की भूमिका एनर्जी मिक्स के अंदर, एनर्जी जरूरत के अंदर अभी काफी सीमित है।